गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज आप लोगों के लिए कक्षा 10 के विज्ञान के 2024 बोर्ड परीक्षा में आने वाले देखिए जो महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न को लेकर आए हैं। एक महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो कि कन्फर्म है आएगा ही बोर्ड परीक्षा 2024 में। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन से आपको कन्फर्म है या तो आपके 7 नंबर या 2 नंबर इस क्वेश्चन से 100% कन्फर्म हो जाएंगे 2024 में। या तो आपके 7 नंबर या तो 2 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे इससे। ठीक है, कन्फर्म है कि आ ही जाएंगे। तो आप लोग देखिए, पहले चैनल को क्या कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि देखिए अभी आप लोगों को हम लोग बहुत जल्द अभी इसी चैनल पर कक्षा 10 के संपूर्ण जो आपका क्या है, कक्षा 10 और 11 का जो संपूर्ण सब्जेक्ट है उसका लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं। ठीक है, पूरी तैयारी कराई जाएगी कक्षा 10 और 11 के पूरी सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, पर डे लाइव क्लास लेकर अगर आप यहाँ पे जुड़ते हैं तो देखिए जो कि बिल्कुल फ्री में है, फ्री ऑफ कास्ट, और कोचिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी ही नहीं। अगर आप जुड़कर यहाँ से अच्छे से रेगुलर क्लास करेंगे तो आपको कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में 95+ नंबर लाएंगे कक्षा 10 में, और वो भी बिना किसी कोचिंग के, केवल यहाँ से पढ़कर आप 90+ नंबर लाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर बता दें आपको कि इस चैनल पे आपका बहुत जल्द ही एक सप्ताह में आपका 10 और 11 का सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पूरी तैयारी करवाने वाले हैं, वो भी लाइव क्लास के साथ, पर डे लाइव क्लास लेकर, 1-1 घंटे का लाइव क्लास लेकर तैयारी करवाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको लाइव क्लास चलने लगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए तो देखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है आज का हमारा। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। मतलब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये बताना है, यह कितने प्रकार का होता है और सबको उदाहरण से समझाना है। देखिए, क्वेश्चन अगर पूरा पूछेगा तो आपका ऐसे पूरा पूछेगा तो 7 मार्क का, फुल कितना आ जाएगा, 7 मार्क का आएगा। अगर आपको कोई एक एक करके पूछता है तो 2 मार्क आएगा। ठीक है, या तो 7 मार्क, या तो 2 मार्क, या 3 मार्क, या तो 2, कोई 2 कह देगा कि किसी 2 को उदाहरण से समझाइए तो 4 नंबर का आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा क्वेश्चन पूछेगा, 7 मार्क का पूछेगा, इसको 2-3 पार्ट में पूछेगा कि किसे कहते हैं या उदाहरण देकर समझाइए, तो ये 2 मार्क में पूछेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए क्या है, देखिए उत्तर में पहले देखिए रासायनिक अभिक्रिया लिख लेते हैं क्या होता है। देखिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परिवर्तन करके, ठीक है, या आपस में मिलकर, एक पदार्थ रहेगा तो परिवर्तन करेगा और एक से अधिक पदार्थ रहेगा तो आपस में मिलकर, ठीक है, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परिवर्तन करके या आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, मैग्नीशियम है और यहाँ क्या है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दिया। तो देखिए इसमें 2 पदार्थ थे। ठीक है, और ये क्या किए, 2 नए पदार्थ का निर्माण किए। मैग्नीशियम अलग था, हाइड्रोक्लोरिक अलग था, और ये आपस में मिलकर एक मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण किए और एक हाइड्रोजन का निर्माण किए। तो 2 पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण किए तो क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक अम्ल है और एक क्षार है। अम्ल क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाते हैं। मतलब 2 अलग अलग पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण कर दिए, तो यह क्या कहलाएगा, हमारा रासायनिक अभिक्रिया। देखिए एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन था, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका आंसर हो गया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या परिवर्तन करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे देखिए,
रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, क्योंकि आगे देखिए क्वेश्चन में पूछा था रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, फिर सबको उदाहरण सहित समझाना है, सबका परिभाषा उदाहरण बताना है। तो रासायनिक अभिक्रिया देखिए कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। पहला देखिए क्या इसमें, योगात्मक या संकलन अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया या इसी को क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया। तो देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ रहेंगे आपस में मिलकर केवल एक अकेले पदार्थ का निर्माण करेंगे, तो इसे क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक मतलब क्या होता है, जुड़ जाना है। योगात्मक दो पदार्थ रहेंगे, तीन पदार्थ, चार पदार्थ जितने भी हों आपस में सब मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो एक ही पदार्थ बना लेंगे, तो यह क्या कहलाएगा, संकलन या योगात्मक अभिक्रिया। मतलब जुड़ना, दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है, योगात्मक अभिक्रिया। तो देखिए इसमें देखिए एक क्या है हमारा, देखिए सोडियम है और ये क्या है, क्लोरीन है, अलग अलग है, दो है तत्व, और ये आपस में मिलके सोडियम क्लोराइड बना लिए, नमक एक में ही बन गए, ठीक है, दो पदार्थ मिलकर एक का निर्माण किए। तो यहाँ देखिए एथिलीन है, जब यह हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगी तो एथेन बना ली। मतलब ये भी देखिए दो पदार्थ है आपस में मिलके एक ही पदार्थ का निर्माण कर लिए, आपस में मिलके क्या कर लिए, ये एक ही पदार्थ का निर्माण कर लिए, तो यह क्या कहलाएगा हमारा, देखिए इसे हम क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया, मतलब आपस में जुड़ना। दूसरा देखिए क्या है, वियोजन अभिक्रिया। नाम से देखिए जितनी भी अभिक्रिया है सब उनके नाम से ही पता चल जाती हैं। वियोजन मतलब अलग अलग होना, वियोजित होना, तो जिसमें मतलब जिस प्रकार की अभिक्रिया में कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों जिनसे मिलकर बना होता है उस तत्वों में या सरल अणुओं में, मतलब छोटे छोटे अणुओं में विभाजित हो जाता है, अलग हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब अलग होना, विभाजित होना। जैसे देखिए क्या है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको देखिए गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना बना लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो देखिए एक ही यहाँ पर देखिए क्या था, देखिए योगात्मक अभिक्रिया में दो आपके यौगिक है एक में बदल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक यौगिक है दो अलग अलग यौगिक में विभाजित हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वियोजन। और यहाँ देखिए NaCl नमक है, ये सोडियम और क्लोरीन में हो रहा है, ये उष्मा के कारण हो रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उष्मी वियोजन कहते हैं। और यहाँ देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत अपघट्य पदार्थ, जैसे NaCl KCl, ये सब उष्मा से नहीं होते हैं अपघटित, इसमें विद्युत विसर्जन कराना होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करनी होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोल देते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। और जिसको गर्म करने से हो जाता है वो क्या होता है, उष्मी या तापी वियोजन हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए दो प्रकार का हो गया, योगात्मक और वियोजन। तीसरा देखिए क्या है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन देखिए क्या होता है, जिस अभिक्रिया में या जिसमें किसी यौगिक के अणु के एक परमाणु या समूह का स्थान कोई दूसरा परमाणु या समूह ले लेता है। इसमें क्या होता है, देखिए कोई यौगिक है, उसके एक तत्व का, एक समूह का या एक परमाणु का, एक अणु का स्थान हटा करके कोई दूसरा बाहर से आकर ले लेता है, मतलब कोई दूसरा परमाणु या समूह आकर के उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है, उसको हटा देता है, विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन, मतलब दूसरा परमाणु या अणु आकर किसी पदार्थ से उसको विस्थापित कर देता है, हटा देता है। जैसे देखिए यहाँ ये क्या है, आपका आयरन है, और यहाँ पर क्या है, देखिए कापर सल्फेट है। जब अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए जो आयरन है वो कापर को हटा दिया और इसका स्थान ले लिया, फेरस सल्फेट बना लिया। देखिए इसमें आयरन क्या कर रहा है, कापर का स्थान ग्रहण कर ले रहा है, कापर को विस्थापित कर दे रहा है, हटा दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए जिंक है, हाइड्रोजन सल्फेट, अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए जिंक क्या होगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, उसका स्थान ले लेगा। अब कौन किसका स्थान ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, इसके लिए आपको आगे पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन स्थान लेगा कौन नहीं लेगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर होता है वो नीचे वाले का स्थान ले सकता है। तो आयरन कापर से ऊपर है, इसका ले लेगा, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है तो यह इसका स्थान ले लेगा। तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि कौन किसका स्थान ग्रहण कर सकता है, ठीक है, कौन किसका स्थान ग्रहण कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन।
प्रतिस्थापन। मतलब इसमें दो प्रकार के, दो एक दूसरे को स्थापित करेगा, वो उसको स्थापित करेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें यौगिकों के परमाणु या समूह की अदला बदली होती है। दो यौगिक होते हैं, उसके परमाणु आपस में अदल बदल लेते हैं। एक परमाणु का समूह दूसरे में जाकर लेगा और दूसरा आकर इसका स्थान ले लेगा, तो इसे द्विविस्थापन कहेंगे। मतलब दो प्रकार से विस्थापित हो रहा है। यहाँ पर तो देखिए ये आयरन कापर को निकाल दिया बाहर, ये जिंक क्या करेगा, इसको निकाल दिया बाहर। लेकिन इसमें देखिए क्या होता है, जैसे देखिए कापर क्या किया, देखिए जाकर सोडियम का स्थान ले लिया, OH के साथ क्या हो गया, कापर आ गया, और सोडियम क्या है, हो गया कापर का स्थान। देखिए कापर आया, सोडियम का स्थान ले लिया, और सोडियम आकर के कापर का स्थान ले लेगा। एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेंगे, ये इसका ग्रहण करेगा, ये इसका, तो एक विस्थापन ये हो गया, और एक आकर यहाँ पे किया द्विविस्थापन। ऐसे देखिए बेरियम क्लोराइड है और यहाँ सोडियम सल्फेट है, बेरियम आके सोडियम का स्थान ले लेगा तो क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट, और सोडियम आके बेरियम का स्थान ले लेगा तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। तो ये देखिए आपकी इतने प्रकार के अभिक्रिया थे और उनका उदाहरण था। या तो देखिए इसमें क्या होगा, पूरा एक साथ पूछेगा 7 नंबर में, या तो कोई एक अभिक्रिया दे देगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, प्रतिस्थापन क्या होता है, वियोजन क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन, ऐसे कोई एक अभिक्रिया दे देगा तो 2 नंबर में देगा। अगर 2 नंबर में नहीं देगा तो आपका पूरा एक साथ पूछेगा, या तो केवल कह देगा कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तब भी आपका 2 नंबर में रहेगा। और यदि दे देगा कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उसके प्रकार को समझाइए, पूरा देगा तो आपका 7 नंबर तक देगा। तो इस देखिए प्रश्न से आपको कंफर्म है 2 नंबर या 7 नंबर कंफर्म आपके 2024 में आने वाले हैं। तो सभी लोग देखिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब, जिससे कि देखिए आपको जैसा शुरू में ही हम पहले ही बता दिए कि जल्द ही आपका इसी चैनल पर आपका क्या हो रहा है, 10 और 11 के सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा, वो भी आपको लाइव क्लास लेकर फ्री में, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से अगर जुड़ करके देखिए तैयारी करते हैं तो आपको कहीं पर किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी। बिना कोचिंग किए आप 90+ 95 नंबर ला सकते हैं आराम से, अगर रेगुलर क्लास करके अच्छे से तैयारी करेंगे। रेगुलर क्लास करने के लिए केवल क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब ही करना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको जब रेगुलर क्लास चलेगा तो आपको उसके नोटिफिकेशन क्लास स्टार्ट होने के टाइम या तो उससे पहले समय पर मिलते रहेंगे कि कौन सा क्लास कब चलेगा। तो आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को बाय।